एग्जाम द्वार चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम द्वार पे मैं इंद्रित आप सभी का स्वागत करता हूं। जीके सुपरफास्ट का ये 19वां भाग है और इस सीरीज के इस 19वें भाग में हम फिर से लेकर आए हैं जीके का टॉप प्रश्न। इसमें लगभग 50 प्रश्न होंगे और ये काफ़ी शानदार प्रश्न है। ये वो प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो रोज़ रात 8 बजे ज़रूर आइएगा जीके सुपरफास्ट का इस सीरीज के लिए। जीके का टॉप प्रश्न यहाँ कराया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के साथ। उससे पहले अगर आप एग्जाम द्वार चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। यहाँ आपको सरकारी नौकरी की बेहतर तैयारी कराई जाती है। और जीके सुपरफास्ट के 19वें भाग के आज के पहले क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं। और ये वो प्रश्न है जो 1991 से अभी 2020 तक के सभी सेट हैं। ये सेट के प्रश्न हैं जो भी पूछे गए हैं। हमने 1991 के सेट से लिया है। तो ये वो प्रश्न है जो रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। और हमारा पहला प्रश्न है, टीक बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होती है? ऑप्शन है हिमालय, पश्चिमी घाट, मध्य भारत या असम तथा मेघालय। तो टीक बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होती है? तो ये होती है मध्य भारत में, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी, मध्य भारत में टीक सबसे ज़्यादा पैदा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? ऑप्शन है 31 लाख वर्ग किलोमीटर, 33 लाख वर्ग किलोमीटर, 320 लाख वर्ग किलोमीटर या 35 लाख वर्ग किलोमीटर। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये लगभग में है 33 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 33 लाख वर्ग किलोमीटर ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 33 लाख वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंबल नदी निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर बहती है? कौन सी नदी है? चंबल नदी। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, या फिर मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, या फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, या गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो चंबल नदी कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है? तो ये बहती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इन तीनों राज्यों से होकर बहती है चंबल नदी, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन कौन से राज्य हैं? तो चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या राजस्थान। तो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है? तो ये है ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। चलिए चलते हैं तथा एक और उत्तर प्रदेश। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? ये तो अभी हमने बात की ऑप्शन डी, राजस्थान, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, और उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। चलिए 5वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कर राजस्व से सरकार की आय का निम्नलिखित में से कौन सा एक ही सबसे बड़ा स्रोत है? जो सरकार को कर से जो प्राप्ति होती है उसमें सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, निगम कर या फिर आयकर। तो सरकार को सबसे ज़्यादा कर कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है उत्पाद कर से, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्पाद कर। चलिए उत्पाद शुल्क। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? ऑप्शन है जमशेदपुर तथा पेरम्बूर में, कपूरथला तथा पेरम्बूर में, हैदराबाद तथा पेरम्बूर में, वाराणसी तथा पेरम्बूर में। तो रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं कपूरथला तथा पेरम्बूर में, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, करो या मरो भारत के स्वाधीनता संग्राम का सर्वाधिक शक्तिशाली नारा था। यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या सुभाष चंद्र बोस। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था ऑप्शन ए
महात्मा गांधी ने, और ये स्वतंत्रता संग्राम का सर्वाधिक शक्तिशाली नारा था। कौन सा? करो या मरो का। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8। कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, सत्ता का हस्तांतरण कर संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, या जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने तथा इसका ब्यौरा तैयार करने के लिए, या उनमें उपयुक्त में से किसी के लिए भी नहीं। तो कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, क्यों भेजा गया था? तो ये ऑप्शन बी, सत्ता का हस्तांतरण कर संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, ए ओ ह्यूम, या ए सी बोस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किए थे ए ओ ह्यूम ने, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम द्वारा ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1885 में किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है केपलर, गैलीलियो, न्यूटन, या फिर कोपरनिकस। तो गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन सी, न्यूटन ने। न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन सी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित करने की तकनीक को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑडियोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी, होलोग्राफी, या फिर फोटोग्राफी। तो किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड करने की, छवि रिकॉर्ड करने की तथा पुनरुत्पादित करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो ये किया जाता है होलोग्राफी, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और आजकल के चुनाव में साथ ही आजकल इसका होलोग्राफी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कोई आदमी कहीं भी हो, किसी होटल में कहीं भी हो, और उसकी कहीं भी आप उसकी छवि प्रस्तुत कर सकते हैं होलोग्राफी की मदद से। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि अंधेरे में उनकी नज़र बेहतर होती है, उनकी आँखों की पुतलियाँ बहुत बड़ी होती है, उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव तरंगों द्वारा किया जाता है, या कोई भी पक्षी ऐसा कर सकता है। तो चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है, क्यों? क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव तरंगों द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपको बता दें कि ये वो प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सेट के प्रश्न हम करा रहे हैं इस सीरीज में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, सभी प्रश्न देखें, अंत तक इस वीडियो को देखें। साथ ही अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी आप जरूर कर लें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है हृदय, तिल्ली, लाल अस्थिमज्जा, या पीत अस्थिमज्जा। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये लाल अस्थिमज्जा के द्वारा रुधिर की रचना की जाती है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, पृथ्वी की ओजोन की परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह वायु को वियोजित करके ऑक्सीजन के स्रोत को कम करती है, यहाँ कम करती होगी, काम नहीं, कम करती है। अगला ऑप्शन है, यह पृथ्वी के नाइट्रोजन चक्र को बनाए रखती है, यह पृथ्वी के तापमान को बनाए रखती है, या उन्हें सूरज के अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो ओजोन की जो परत है वो प्राणियों के लिए अधिक उपयोगी है क्योंकि यह उन्हें सूरज की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सूरज की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है ओजोन परत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकते हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित का अंश अधिक होता है। किसका अंश अधिक होता है चॉकलेट में? ऑप्शन है कोबाल्ट का, निकेल का, जिंक का, या फिर लेड का। तो इसमें चॉकलेट में निकेल का अंश अधिक होता है, यानी ऑप्शन बी, ये स्वास्थ्य के लिए खराब होते हैं क्योंकि उसमें निकेल का अंश अधिक होता है चॉकलेट में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले लोग सामान्यतः निम्नलिखित के कारण मर जाते हैं। ऑप्शन है ब्लड कैंसर, सिरोसिस, जिगर या पेट का कैंसर, या हृदय पेशियों की कमजोरी जिसके परिणाम स्वरूप हृदय गति रुक जाती है। तो अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले लोग सिरोसिस के कारण मर जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सिरोसिस। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एग्जाम द्वारा चैनल को, साथ ही सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन है क्यूबा, भारत, अर्जेंटीना या फिर यूएसए। तो विश्व के चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन ए क्यूबा को। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। चलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पेंसिल का सिक्का किस चीज़ का बना होता है? ऑप्शन है ग्रेफाइट का, चारकोल का, लेड ऑक्साइड का या लैंप ब्लैक का। तो पेंसिल का सिक्का ये बना होता है ग्रेफाइट का, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक कौन है? द स्ट्रगल इन माई लाइफ ये एक पुस्तक है और इस पुस्तक का लेखक कौन है ये हमें बताना है। ऑप्शन है नेल्सन मंडेला, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले। तो दी स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक है नेल्सन मंडेला। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? यानी आईसीसी, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हिंदी में होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इंग्लिश में होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये इंग्लिश में ही है, और हिंदी में होता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। हिंदी में होता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और इंग्लिश में होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। चलिए इसका प्रश्न का आंसर जान लेते हैं। तो ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन है जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो भी इसमें दिया हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही आंसर इसमें कोई भी नहीं है। जिम्बाब्वे भी नहीं है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो जिम्बाब्वे नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, दक्षिण अफ्रीका भी नहीं है, इंग्लैंड भी नहीं है। तो ये चारों ऑप्शन नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी लिख लेते हैं, इनमें से कोई नहीं, इनमें कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ गलत प्रिंट हो गया है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं नहीं प्रिंट हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 21। दक्षिण अफ्रीका का क्रिकेट खिलाड़ी जिसे वर्ल्ड कप 1999 में मैन ऑफ द वर्ल्ड कप घोषित किया गया था, कब? 1999 में। उनका नाम बताना है। ऑप्शन है लांस क्यूजनर, शेन वॉर्न, स्टीव वा या ग्लिन मैकग्राथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका किस खिलाड़ी को 1999 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द वर्ल्ड कप घोषित किया गया था? तो ये किया गया था लांस क्यूजनर को, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22। म्यांमार किस देश का नया नाम है? ऑप्शन है भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड या फिर वर्मा। तो म्यांमार वर्मा का नया नाम है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, वर्मा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 23। मई 1998 में पोखरण में आणविक परीक्षण करने की संक्रिया का कूट नाम क्या था? शक्ति, हंस, बुध या शिव। कब किया गया था ये? मई 1998 में। तो मई 1998 का जो आणविक परीक्षण किया गया था उसका संक्रिय यानी कूट नाम था शक्ति, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। भारत के किस राज्य में निरक्षरों की संख्या सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन है बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर उत्तर प्रदेश।
तो सबसे ज़्यादा निरक्षरों की संख्या कहाँ है? तो ये है ऑप्शन ए बिहार में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 26। जून 1999 में G8 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? कब? जून 1999 में पूछ रहा है। 1999 का G8 का शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया था? ऑप्शन है लंदन, कोलोन, मॉस्को या फिर न्यूयॉर्क। तो 1999 में कोलोन में किया गया था G8 का शिखर सम्मेलन, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े पुल का जून 1998 में कहाँ उद्घाटन किया गया था? किसका? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पुल का 1998 में कहाँ उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश या फिर नेपाल। तो ये किया गया था बांग्लादेश में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 28। वर्ष 2001 में किस देश में प्रथम अफ्रो एशियाई खेलों का आयोजन किया गया? ऑप्शन है भारत, जापान, मिस्र या दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अपना देश भारत, जहां वर्ष 2001 में प्रथम अफ्रो एशियाई खेल का आयोजन किया गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में कब आधिकारिक रूप में अस्तित्व में आया? ऑप्शन है 24 नवंबर, 14 अक्टूबर, 24 अक्टूबर या 14 नवंबर। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी और इसी दिन से ये अस्तित्व में आ गया, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर। और अभी अक्टूबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? और इस प्रश्न का सही आंसर है 24 अक्टूबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना है, कौन सा है? ऑप्शन है चैत्र, माघ, पौष या फाल्गुन। तो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना है फाल्गुन, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 का ऑप्शन डी। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में है? ऑप्शन है 22%, 18%, 15% या फिर 20%। तो विश्व की कुल जनसंख्या का 15% भारत में है, यानी 31 के ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, 15%। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 32। अमर्त्य सेन को 1998 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया था? यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो ये 1998 में दिया गया। किस विषय के लिए दिया गया? तो 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया। अब पूछ रहा है अर्थशास्त्र में किस क्षेत्र के लिए दिया गया? ऑप्शन है कल्याण अर्थशास्त्र, वित्तीय अर्थशास्त्र, विकास अर्थशास्त्र या फिर अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। तो ये किस लिए दिया गया? तो ये कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से इस एक प्रश्न से 3 प्रश्न बनते हैं और तीनों प्रश्न हमने आपको बता दिया। अमर्त्य सेन को कब दिया गया पुरस्कार? 1998 में। किस क्षेत्र में दिया गया? अर्थशास्त्र में। और ये तो एक प्रश्न था ही, अर्थशास्त्र के किस क्षेत्र में दिया गया? तो कल्याण अर्थशास्त्र में। यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं और तीनों का आंसर आपको मिल गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 33। वर्ष 1999 का क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट किसने जीता था? कब का? 1999 का। ऑप्शन है पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर श्रीलंका। तो 1999 का क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 34। अगस्त 1999 में भारतीय रक्षा बलों ने पाकिस्तान के जासूसी विमान को कहाँ मार गिराया था? ऑप्शन है गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब या फिर राजस्थान।
तो 1999 में भारतीय रक्षा बलों ने पाकिस्तान के जासूसी विमान को गुजरात में मार गिराया था, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 का ऑप्शन ए गुजरात इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कपूरथला, पेरम्बूर, वाराणसी या फिर चेन्नई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स ये वाराणसी में स्थित है, यानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है, आदि मानव ने सबसे पहले सीखा। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? ऑप्शन है आग जलाना, पशुओं को पालतू बनाना, पहिया बनाना या अनाज उगाना। तो आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न तो वही है, रिपीट हो गया है, ऑप्शन ए इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या हर्षवर्धन। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी ने भारत के लिए स्वशासन को वर्तमान दशाओं में भारत के प्राचीन जीवन की निष्पत्ति और राजनीति में वेदांतिक आदर्शों की अंतिम निष्पत्ति कहा? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, जीके गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष या श्रीमती एनी बेसेंट। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था श्रीमती एनी बेसेंट ने, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। और प्रश्न नंबर 39 है हमारा 39 नंबर प्रश्न, भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है क्योंकि, अब इसके ऑप्शन देखते हैं, राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता, संसद सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, या शक्तियां केंद्र तथा राज्य के बीच स्पष्ट रूप से बांट दी गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 40, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1942 ईस्वी, 1947 ईस्वी, 1950 ईस्वी या 1951 ईस्वी। तो भारत में योजना आयोग कब बनाई गई थी? तो ये बनाया गया था 1950 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी इसका, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1950 में योजना आयोग बनाई गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की आर्थिक योजना का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि, उद्योग की वृद्धि, आर्थिक वृद्धि या रोजगार सृजन। तो निम्नलिखित में कौन भारत की आर्थिक आयोजन का उद्देश्य नहीं है? तो ये है ऑप्शन ए जनसंख्या वृद्धि, ये उसका उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों हैं, कौन कौन है? तो औद्योगिक वृद्धि है, आर्थिक वृद्धि है, रोजगार सृजन है, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि ये भारत की आर्थिक आयोजन का उद्देश्य नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42, भारतीय रिजर्व बैंक किस राज्य सरकार के कारोबार का निष्पादन नहीं करता है? ऑप्शन ए नागालैंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब तथा असम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। भारतीय रिजर्व बैंक जम्मू कश्मीर सरकार के कार्यकाल का निष्पादन नहीं करता है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को 370 से मुक्त कर दिया गया है, यानी जम्मू कश्मीर से 370 का धारा वापस ले लिया गया है, आपको ये याद होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा का 5 वर्ष का समान कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? किसका? लोकसभा का। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति स्वतः या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पे या राष्ट्रपति अध्यक्ष की सिफारिश पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे भंग करने का शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास, लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पे,
यानी प्रधानमंत्री जब सिफारिश करेंगे तो लोकसभा भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 44 यानी 44। 73वें संविधान संशोधन के बाद निम्नलिखित में से वह पहला राज्य कौन सा था जिसे पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। तो किसमें सीधे पंचायती राज चुनाव कराए गए? तो ये कराए गए थे मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 और आज के ये सेशन का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है जिसमें? ऑप्शन है प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में या स्वतंत्र न्यायपालिका में। तो भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है प्रस्तावना में, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। साथ ही चैनल सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है, इसे भी प्रेस कर ले ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम द्वारा चैनल पे आपको मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो मिलेंगे। सभी का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल पर जीके ट्रिक्स, मैथ ट्रिक्स, रीजनिंग ट्रिक्स सभी के वीडियो उपलब्ध है, आप सभी वीडियो देख सकते हैं। साथ ही सीटेट से संबंधित वीडियो भी उपलब्ध है, आप उसे भी देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए, तो सभी वीडियो देखें। साथ ही हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।